चलिए आज हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या। ये एसएससी और रेलवे दोनों में इम्पॉर्टेंट है, दोनों में एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं कि शून्य की संख्या कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि शून्य की संख्या 2 और 5 से 2 और 5 से मिलने से क्या होता है, शून्य की संख्या का निर्माण होती है। जैसे 2 5 10, या तो आप ले लीजिए, देखिए 5 में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सम संख्या को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 की संख्या निकलेगी। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2 और 5, ये दोनों को मिलाने गुना करने पर क्या होगा, शून्य की संख्या का निर्माण होगा। तो चेक करते चलिए, जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दे बाबू, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इसमें कह देगा शून्य की संख्या कितनी होगी, इसमें कह देगा शून्य की संख्या कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले बच्चा की तरह हम लोग प्रूफ करते हैं। 5 4 20 20 3 60 60 दूनी 120, 120 गुना 1 कितना, 120, यानी शून्य की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया, शून्य की संख्या 1 हो गया। अब आइए हम लोग इसको अभी छोटा सा तो गुना कर लिया, मान लो 1 से लेकर के दे देगा 200 तक में शून्य की संख्या, तब हम कैसे निकालेंगे। हाँ, तो गुना करना पॉसिबिलिटी है, उतना टाइम नहीं है। तो परीक्षा के भी हम तैयारी करते हैं, इसको देखते हैं शॉर्ट में बनाने का कोशिश करते हैं। यानी कि देखिए जीरो की जो जीरो संख्या जो बनती है किसको किसको से, 2 और 5 से, 2 और 5 से, तो डिपेंड करता है। तो देखिए अभी बेसिक मेथड हो गया था, चेक करके हम लोग देखे थे। चलिए इसी को हम लोग शॉर्ट में बना के चेक करते हैं। 3 गुना 4, तो देखेंगे 2 कितना बार आता है और 5 कितना बार आता है। 2 यहाँ पर कितना है, 1, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, और 5 कितना बार है, 1 बार, कितना बार, 1 बार। तो चलिए यानी कि 2 यहाँ है, 1 2 और 1 2 1 2, के को 2 हो गया। देखिए 2 गुना 2 गुना 2, यानी कितना 2 हो गया, 3 2 हो गया। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू, और यहाँ पर क्या है 5 है, तो गुना 5 की पावर 1। क्या हम क्या बताए थे कि 2 और 5 से क्या होता है, शून्य का हम लोग निर्माण करते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर जब बेसिक से बनाए थे तो शून्य कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि जितना 2 होनी चाहिए उतना ही 5 होनी चाहिए, यानी जितना 2 उतना ही 5। जो सबसे कम रहेगा, जिसका पावर कम रहेगा, उसी पर शून्य की संख्या डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पावर इसमें कम है किसका, 5 की पावर 1 है, यानी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर यहीं पर 2 के पावर 3 था, यहाँ पर 5 के पावर 4 होता, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। यानी कि जिसका पावर कम रहे उतनी शून्य की संख्या होती है, जिसका पावर कम रहे उसका शून्य की संख्या कम होती है। समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा 15, क्वेश्चन को देखिएगा, 15 गुना 18 गुना 25 गुना 30 के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया, अब हमको इसको मालूम नहीं है। अब बताइए इसको गुना करना टाइम है, एग्जाम में उतना टाइम नहीं है, एग्जाम में टाइम उतना हम लोग को नहीं फोकस हो पाता है। तो चलिए इसको देखते हैं, तोड़ के देखते हैं पहले बेसिक से। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5, फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 2 3 छोटी आई 18, इसको कितना लिख सकते हैं, 5 गुना 5, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 5 गुना 2 गुना 3। हम क्या बोल रहे हैं, शून्य के निर्माण करने के लिए हमको कौन सी चीज़ का जरूरत पड़ता है, 2 और 5, 2 और 5 का। तो 2 और 5 देखेंगे कि 2 कितना आता है और 5 कितना आता है, काउंट करिए, 1 1 2, यानी 2 की पावर कितना, 2, बाकी संख्या से हम लोग को मतलब नहीं है। तो चलिए 5 1 2 3 4, 5 की पावर 4। अब देखिए तो इसमें सबसे छोटा पावर किसका है, 2 का है, किसका है, 2 का है, यानी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, शून्य की संख्या 2। क्या कोई दिक्कत। चलिए और एग्जांपल में देखते हैं। ये वीडियो का जो है पार्ट 1 है, इसका एक और पार्ट बनेगा क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी में। क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए, जैसे एक दे देगा 8 गुना 5, यानी छोटा छोटा बेसिक से एकदम समझेंगे, 8 गुना 5। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितनी शून्य की संख्याएँ होंगी, तो चेक करके देखिए 8 गुने 5 कितना
40, तो उनकी संख्या कितनी है? 1 है। लेकिन अगर हम लोग को ट्रिक से बनाना है या उसको समझ बेसिक मेथड से छोड़ दीजिए, अब हम लोग ऐसे आते हैं, इसको 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2, 5 कितना है? 1 ही है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3 और गुना 5। हम क्या बताए थे? जिसकी पावर यानी जिसका घात, जिसका पावर इंग्लिश में कहते हैं पावर और हिंदी में वो घात कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। हम क्या बताए थे? जिसके पावर कम यानी कि पावर जिसको कम रहेगा उसी पर डिपेंड करता है क्या चीज़? शून्य की संख्या। तो 5 की पावर कितना? 1 है, यानी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको दो तरीके से हम लोग भी बना सकते हैं। जैसे देख देगा एग्जाम क्वेश्चन में 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट 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 गुना 200 के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? 200 के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग ये चेक कीजिए, इसमें 1 से लेकर 200 तक में ज़्यादा 2 आएगा कि ज़्यादा 5 आएगा? देखिए तो 1 और 2 यहीं आ गया, और 4 में भी 2 को 2 हो जाएगा। यहाँ तक में 5 है कहीं, फिर 6 में भी 2 है, फिर 8 में भी 2 है, फिर 10 में भी 2 है, यानी ज़्यादा कौन आएगा? 2 आएगा। तो हम लोग को डिपेंड किस पे करता है? शून्य की संख्या कम वाले वाला पर। किस पे? जो कम बार आएगा, जो कम बार आएगा। तो कम कौन आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5। तो हम लोग क्या करेंगे? 200 में 5 से भागा देंगे, 200 में 5 से भागा देंगे। तो 200 में भागा दीजिए तो 5 से 40 25 200। फिर क्या करेंगे? नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ पर एक बार काम कीजिए। 200 में किससे भागा देंगे? 5 के स्क्वायर कर दीजिए, 25 25 8 200। अब क्या करना है? 200 में फिर से 5 के पावर क्यू करेंगे, कितना? 125। ये कितना मरतबा लेगा? 1 मरतबा। ये नहीं देखना कि शेष क्या बच रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब जो हम आगे करेंगे इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब जो हम लोग इसको आगे करेंगे तो देखिए, तो 200 के पावर कितना? इसको 4 करेंगे तो 625, यानी ज़्यादा हो रहा है, इसको से नहीं भाग लगेगा, ज़्यादा नहीं, इससे कम होनी चाहिए। कितना हो गया? 40 8 48 49। क्या करेंगे? जो कम आएगा, यानी सबसे कम कौन आएगा? 5 आएगा। 2 और 5 में सबसे इसमें कम कौन आएगा? 200 तक में 5 आएगी। तो डिपेंड किस पे करेगा? किस पे करेगा? कम वाले पर। यानी कम कौन है? 5। तो 5 से क्या करेंगे? 200 में भाग देंगे, जो लास्ट डिजिट है। तो 5 से भाग देंगे 200 में, 40 मरतबे। फिर क्या करेंगे? 25 से भाग देंगे 200 में, 8 मरतबे। फिर क्या करेंगे? 200 में 125 से भाग देंगे, कितना हो गया? 40 8 48 49। यानी 49 क्या होगी? शून्य की संख्या होगी। 49 शून्य की संख्या होगी। इसको एक मेथड से और बना सकते हैं हम। देखिए, 200 में क्या करेंगे? 5 से भागा देंगे, कितना आ गया? 40। फिर क्या करना है? जो शेष बचा, यहाँ पर क्या आया? 40। 40 में फिर क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे, कितना आ गया? 8। फिर क्या करेंगे? 8 में भाग दे देंगे 5 से, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या इससे आगे अब जाएगा? 1 में 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगा तो जोड़िए, तो 40 8 48 49। जब वही समझ में नहीं आए तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। 200 में 5 से भाग देंगे, 40 आ गया। जो शेषफल आएगा फिर उससे 5 में भाग देंगे, 8 आ गया। फिर जो शेषफल आएगा यानी 8 में फिर 5 से 1 लगेगा भागा। अगर इससे छोटा आता, 5 से नीचे हो जाता तो हम लोग नहीं करते, वहीं पर छोड़ देते। यानी 8 से कितना से 5 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा? 1 मरतबा। देखिए तो 40 8 48 49। क्या दोनों में सेम आ रहा है? देखिए, अब यहाँ पर इस तरह भी लिख सकता है, या तो आपको इसी को सेम ऐसे लिख देगा, फैक्टोरियल 200। फैक्टोरियल 200 के अंत में शून्य की संख्या। इसका मतलब होता है बाबू, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है और फैक्टोरियल इस तरह भी लिखा जाता है। फैक्टोरियल इस तरह भी लिखा जाता है। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब सेम ही होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ क्या कि फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर के 200 तक, 1 से लेकर के 200 तक। तो सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप लोग एग्जाम आए तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देते तो हड़बड़ा जाना है। दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम ही है। इसमें भी वही काम है, यानी 1 से लेकर 200 तक। तो क्या करेंगे? सेम कंडीशन 5 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा? चलिए, अब इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है। जैसे आपको पूछ देगा क्या चीज़ कि पावर में क्वेश्चन दे देगा। किसमें? पावर में। हम लोग भी पावर में बता रहे थे। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन इसी में दे देगा
कि 1 दे देगा, जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा 2 4 6 8 डॉट 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 200 के अंत में शून्य की संख्या, 200 के अंत में शून्य की संख्या। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग ये चेक करना है कि देखिए यहाँ से क्या सम संख्या पूछ रही है, कहाँ तक की, 200 तक में। तो आधा संख्या 200, 1 से लेकर 200 तक में कितनी संख्या है, 200, और उसमें से पूछ रहा है सम संख्या। इसका मतलब इसका ही आधा है, इसका ही 200 का ही पूरा संख्या है, 1 से लेकर 200 तक में नहीं है, मानी आधा संख्या छूटा हुआ था। आधा संख्या छूटा हुआ से मतलब क्या हो जाएगा, 200 का आधा कर देंगे सबसे पहले हम लोग, यानी 100 आ जाएगा। अब देखेंगे सम संख्या में जो है, सम संख्या में जो है 2 तो ज़्यादा आएगा, 2 क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो कम कौन आएगा, 5 आएगी। तो किस पे डिपेंड करेगा, 5 पे। तो 5 से इसमें भागा देंगे हम लोग, कितना, 20 मरतबे। फिर क्या करेंगे, 20 में भागा देंगे 5 से, कितना मरतबे, 4 मरतबे। क्या 5 से ही बड़ा है, नहीं, यानी कि शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। नहीं समझे, फिर से देखिए 2 4 6 8 से लेकर जहाँ तक है 200 के अंत में। तो हम लोग ये दिमाग लगाना है कि 1 से लेकर के अगर संख्या लेते कहाँ तक की, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 1 से लेकर 200 तक में। तो अगर हम 1 से लेकर 200 तक लेते तो टोटल संख्या 200 हो जाती। लेकिन हम कहाँ तक लिए, 2 4 6 8, यानी कहने का अर्थ क्या है, बीच में आधी संख्या छूटी, यानी 1 भी छूटल है, 3 भी छूटल है। इसका मतलब टोटल 200 संख्या नहीं है, यानी 200 का आधा होगी। क्यों, क्योंकि आधा संख्या रेगुलर नहीं है, प्राकृतिक संख्या कुछ ही है, 1 से लेकर के नहीं। तो आधा कर लेंगे पहले, 200 का आधा कितना, 100 संख्या होगी। 100 में सबसे ज़्यादा कम कौन आएगा, तो यहाँ तो सम संख्या पूछा है, तो 2 तो ज़्यादा ही, अब चलिए आएगा ही, यानी कम कौन आएगी, 5 आएगी। तो 5 से भागा देंगे कितना में, 100 में 20 मरतबे। फिर 20 में कितना से, 5 से नीचे, यानी शून्य की संख्या कितनी, 24 हो जाएगी। शून्य की संख्या 24। अब चलिए क्वेश्चन पूछ देगा 2 के पावर 17, 2 के पावर 17 और 5 के पावर 25 के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, कि अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 मिनट देते हैं टाइम आप लोग को। अभी क्या बताए थे कि जिसका पावर कम रहे, शून्य की संख्या किस पे डिपेंड करता है, उसी पे डिपेंड करता है। बताइए दोनों में से पावर किसका कम है, 2 और 5 में 17 का। 2 का पावर कम है ना 17 जी, यहाँ 25 है पावर, तो पावर ही ज़्यादा हो गया। यानी शून्य की संख्या किस पे डिपेंड करता है, कम वाली पावर पे, यानी 17 क्या हो जाएगी, शून्य की संख्या। शून्य की संख्या कितना, 17। अगर इसी में क्वेश्चन दे दे 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 डॉट 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 9900 समथिंग, इसमें शून्य अंत में गुना करने पर शून्य की संख्या कितनी होगी, तब क्या करेंगे क्वेश्चन को बताइए, कि अंत में गुना करने पर शून्य की संख्या क्या होगी, तब क्या करेंगे। अभी हम क्या बताए थे कि शून्य की संख्या किस पे डिपेंड करती है, 2 और 5 पे, यानी कहने का अर्थ सम और 5, यानी कि कोई भी सम संख्या होनी चाहिए और 5 पे। तो इसमें तो 5 तो मिलेगा, लेकिन कहीं सम संख्या है, यानी सभी संख्याएँ क्या हो रही है, विषम संख्याएँ हो रही है। कहीं 2 नहीं मिलेगा, तो 5 को किसी और संख्या से हम गुना करेंगे तो कहीं 0 आएगी, कभी नहीं आएगी। विषम संख्या से 5 गुना करके देखिए, तो 5 गुना 3 15, 5 गुना 7 कितना 35, यानी कभी भी 0 की संख्या नहीं होगी। यानी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, एक भी नहीं। क्या कोई दिक्कत है। पावर वाला क्वेश्चन भी सिखा दिए, बेसिक मेथड भी आपको सिखा दिए, और आप सीखना चाहते हैं तो भी सीख सकते हैं। यानी पूछ देगा क्या चीज़, इसी में एक क्वेश्चन और दे देते हैं, 2 के पावर 70 गुना 5 के पावर 50 को गुना करने पर अंतिम में शून्य की संख्या क्या होगी। अब टाइम लगेगा, कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी होगी, आँख मूंद कर मार देंगे, जो पावर छोटा रहेगा, यानी शून्य की संख्या कितनी, 10। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका पार्ट 1 रहने देते हैं, अगले और इस पर थोड़ा सा इसे भास्ट इसको देंगे, 0 की संख्या काउंट की संख्या में। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमको वीडियो बनाने में थोड़ा सा सहूलियत होती है, कि आप लोग का प्यार मिलता है हमसे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।